गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्यजीत। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लास में हम लोग ने खत्म करा था चैप्टर नंबर 5 जो था स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर। तो अभी उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। एडवांस वर्जन तो नहीं, मतलब स्क्वायर के साथ रिलेटेड है ये चीज। तो वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अभी क्यूब क्या होता है, जैसे मैं बोला था कि पहले चैप्टर में 1D 2D और 3D फिगर्स होते हैं, राइट। तो 1D में क्या आता है, लाइंस आते हैं। 2D में क्या आता है, जब हम लाइंस को जब ऐड करते करते जाते हैं तो हमको एक 2D स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, एक 1D और दूसरा 1D मिलके 2D स्ट्रक्चर बनता है। अब जब 3D में हम जाते हैं तो क्या होता है कि ये तो हो गया पीछे के साइड का, राइट। ये मान लो कि ये से 2D बना। अब 2D के साथ जब मैं ये ऐड करते करते जाऊंगा तो वो आ जाएगा 3D फिगर। जैसे क्या होता है, जैसे मैं तो ये हो गया 3D फिगर, राइट। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अगर ऐसा रहता, मान लीजिए ये अगर ऐसा रहता, ये समझ रहे हो। तो अभी पॉइंट ये है कि ये हो गया 3D फिगर। पॉइंट क्या है कि पहले एक सरफेस ऐड हुआ। ठीक है, पहले लाइन था, लाइन ऐड होकर सरफेस बना। सरफेस का जो सरफेस को हम एक के ऊपर एक सरफेस को जब रखते गए तो उसका हाइट बढ़ा, राइट। मैं अगर जैसे एक पतला सा पेपर लूंगा, उसको पेपर को अगर मैं ऐसे पेपर वाइज रखूंगा तो ऐसे सरफेस मुझे मिलेगा। जिसके ऊपर रखूंगा सरफेस पे, पेपर के सरफेस में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे पेपर को रखते रखते जाऊंगी, कॉपी में जैसे क्या होता है, पेपर एक के बाद एक रखा जाता है, उसको बाइंड अप करा जाता है। तो रखते जाऊंगा तो उसका एक हाइट मिलेगा। तो जो कॉपी का वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, पेपर का वॉल्यूम नहीं निकलेगा। क्योंकि निकल सकता है, ऑब्वियसली निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता, बट द थिकनेस और जो हाइट बहुत ज्यादा कम है। तो क्या होता है, जब कैलकुलेशन करते टाइम वो बहुत ज्यादा कम वैल्यू आता है, तो इट्स नेग्लिजिबल। ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेशन में लेते ही नहीं इतना छोटा वैल्यू को। जब लेकिन उसका एक कंसिडरेबल हाइट हो जाता है, जिसको हम आंखों से देख के जान सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, कुछ तो हाइट है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, तब तक भी चीजें सही है। उसके बाद अगर मतलब प्रॉपरली सिग्निफिकेंट हाइट है तो डेट इज फाइन, नो इश्यूज। ठीक है, तो ये होता है 1D 2D और 3D फिगर्स। तो 3D फिगर्स के लिए क्या आता है, 3D फिगर्स जैसे ये किसको रिजेंबल करता है, लूडो का डाइस जो है वो भी ऐसे ही होता है ना। इसमें मान लीजिए कि इसमें 1, इसमें 2, 3। ठीक है, मैं इसे रैंडमली लिख रहा हूँ, ऐसे रैंडमली तो नहीं रहता। 2 के अगेंस्ट में 5 रहता है, 1 के अगेंस्ट में 6 रहता है, तो ऐसा टाइप का। ठीक है, तो लूडो डाइस, तो ये होता है एक 3D फिगर। एक मतलब मैंने एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिया, और बाकी बहुत कुछ है। जैसे मैं एक मोटा सा बुक ले सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपका RD शर्मा का बुक हो गया, वो भी इतना लेंथ भी है, ब्रेड भी और हाइट भी है उसका। ठीक है, तो वो 3D फिगर में आता है। ठीक है, अच्छा, तो क्यूब के बारे में थोड़ा सा मैं मतलब होप कि आप मतलब जानते ही होंगे, बट थोड़ा सा ग्लिम्स देना जरूरी था उसके ऊपर। ठीक है, तो ये होता है क्यूब, क्या होता है डाइस का फिगर, ये सब चीजें को रिलेटेड। अभी इसमें क्या है कि क्यूब का जैसे हमको पता है, स्क्वायर का क्या होता है कि एक मान लो एक नंबर अगर हुआ x, ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या होता है, x इंटू एक्स, ये होता है स्क्वायर, राइट। इसका क्यूब क्या होगा, x का x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब। इसको पढ़ते क्या है, x क्यूब। पावर शुड बी नहीं, मस्ट बी 3। ठीक है, क्यूब का। अच्छा, अभी क्यूब के रिलेटेड जैसे स्क्वायर का क्या होता है, हमने देखा था 1 का जैसे 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो ऐसे भी इसका क्यूब का वैल्यू आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216,
7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब सॉरी 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब मैं इधर लिख लेता हूं दैट इज 1000। ठीक है, तो इससे एक चीज बस नोटिस करने वाला है कि आप ये चीज याद रखना कि हम जब जैसे स्क्वायर में क्या होता था कि लास्ट जो डिजिट होता था उसका स्क्वायर जो भी होता है, तो पूरा अगर बहुत बड़ा सा नंबर भी दिया है तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी वही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर है 1, तो 21 का स्क्वायर 441, 1 था लास्ट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और 29 का स्क्वायर क्या होता है 781, तो दोनों में 1 1 आ गया ना, तो वही चीज है इधर क्यूब में भी वैसे ही चीज फैक्टर लाइक आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि 2 का क्यूब 8 है, ठीक है, तो अगर 12 पे क्यूब करेंगे आप लोग तो वो आ जाएगा 1728। अब समझे एक चीज, ये जो 2 का क्यूब जो लास्ट में 8 है, तो 2 मतलब 12 का क्यूब में भी लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। जैसे 3 का आएगा 7, 4 का आएगा 4, 5 का आएगा 5, 6 का 6। ठीक है, तो मोस्टली आप देखना कि यूनिट डिजिट अगर आप देखो 1 का है 1, ठीक है, 2 का है 8, 3 का है 7, 4 का है 4, 5 का है 5, 6 का है 6, 7 का है 3, 8 का 2, 9 का 9। ठीक है, अगर आप एक चीज देखो 4 5 6 का 4 5 6 ही आता है। ठीक है, 1 4 5 6 इसका सेम ही आता है, 1 4 5 6 का 1 4 5 6 ही आता है, 1 4 5 6 9। अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये वही नंबर से जिसका स्क्वायर हमें पता था कि ये होने से ये नंबर लास्ट में रहने से स्क्वायर आता है, मतलब हमको कैलकुलेट करना भी नहीं। अगर पूछा होगा कि इज इट ए स्क्वायर नंबर और नॉट, तो मतलब वो होता है कि हाँ, मतलब ये नहीं, मतलब मे बी इट्स स्क्वायर, मे बी इट्स नॉट ए स्क्वायर। लेकिन क्या होता था 2 3 7 8 होने से वो किसी का स्क्वायर वाला वैल्यू 2 3 7 8 नहीं आता था कभी। आपने नोटिस करा होगा 2 3 7 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता था, और ये 1 4 5 6 9 ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन 2 3 7 8 आकर आया तो इससे बिग नो स्टार्टिंग से ही, ठीक है, किसी का स्क्वायर नहीं है। ये वही नंबर्स है जिनका क्यूब अलग अलग है, जैसे 2 का है 8 और 8 का है 2, ठीक है, 3 का है 7 और 7 का है 3। ठीक है, बाकी जो सारे नंबर है 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब में भी 4 आता है, 5 का क्यूब में 5 आता है, 6 का क्यूब में 6 आता है, 9 का क्यूब में भी 9 आता है। ठीक है, अच्छा, होप आपको ये थोड़ा सा रिलेशनशिप समझ में आएगा। 1 4 5 6 9 का क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होता है, वही 1 4 5 6 9 सेम। 2 3 7 8 का क्या होता है, 2 का 8 आता है, 8 का 2 आता है, 3 का 7 आता है, 7 का 3 आता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी कुछ ट्राई दिस जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग करेंगे। तो क्या है, फाइंड वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट वाला पूछा है, तो 3331 48149 1005 5022 and the last one is the last one, yes, 53। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था कि 14569 का क्या आएगा, वही 14569 सेम। 2378 का आएगा, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2। ठीक है, तो 1 है तो इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट में 1 आएगा, 8 है तो इसका क्या यूनिट डिजिट में आएगा 2 आएगा, 9 है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 9 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, तो और 3 है तो 7 आएगा। ठीक है, कितना जल्दी सॉल्व कर लिया हम लोग विदाउट एनी सेकेंड थॉट। ठीक है,
हार्डली 10 सेकंड लगा होगा पूरा क्वेश्चन। ऐसे 100 भी आएगा तो मतलब लिखने में जो टाइम लगेगा, बाकी तो कुछ नहीं, माइंड में तो ऐसे हो ही जाएगा, राइट। अच्छा, अच्छा, एडिंग consecutive odd numbers, ठीक है। एक पैटर्न वो दिया है, वो कैसे कैसे होता है थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, 6 भी लिख देता हूं, ठीक। अच्छा, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, राइट। अच्छा, फिर क्योंकि ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 का सॉरी 3 और 5 में, राइट। इसको भी मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है, 1 3 5। अच्छा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के बाद आता है 7, फिर 9 प्लस 11, ठीक है। 4 का क्यूब आता है 64, उसको कैसे लिख सकते हैं 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है। 5 का क्यूब आता है 125, वो आ जाएगा 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, ठीक है। इससे हमको एक अगर पैटर्न हम समझे तो ये जो आगे बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 ये तो कंजिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। ये जो नंबर्स है आप देखो, ये 1 ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28, उसके बाद आएगा 31 33 35 37 करके आएगा ये, ठीक है। अभी एक चीज आप नोटिस करो कि इसमें जब पहले वाले में 1 आता है, ये इट्स लाइक ए स्लोपिंग लाइन, ठीक है। मतलब 1 के बाद नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, समझ रहे हो। पहले में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया, लेकिन ये नंबर्स 1 के बाद 1 आता है। 1 के बाद नेक्स्ट स्टार्ट हुआ 3 से, 3 5 खत्म हुआ, 5 के बाद 7 से स्टार्ट हुआ, फिर 11 का खत्म होकर 13 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके है। अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में दिया है, ट्राई दिस में दिया है कि 6 का निकालना है, 6 का क्या होता है 216, तो वो कहां से स्टार्ट होकर 29 खत्म हुआ, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, ठीक है, 216। अच्छा, मैं ये मिटा देता हूं 6, उसके बाद 7 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का क्या आता है 343 क्यूब, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा 41 का, 41 के बाद आएगा 40, 2 3 4 5 6 है। देखो एक चीज बस नोटिस करने वाला बात है कि जहां से खत्म होगा आपको ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। देखो 6 नंबर है, 6 मतलब अगर 6 का क्यूब निकाल रहे हो तो 6 ऑड नंबर्स ऐड होंगे। तो 41 के बाद क्या आएगा, ये 7 मतलब 7 ऑड नंबर्स ऐड होने चाहिए। तो 41 के बाद 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53, 2 3 4 5 6 प्लस 55, ठीक है। 7 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 8 नंबर्स होंगे। 55 के बाद क्या आता है 57 59 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 71, ठीक है, इजी। अच्छा, नेक्स्ट ये ट्राई दिस भी हमने पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर दिया। 6 7 8 का क्यूब निकालने बोला था, ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर्स ऐड करके, ठीक है। सेकंड क्या है कि ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। अगर 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट है 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है।
अच्छा, फिर 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये वाला पैटर्न दिया है। तो इस केस में 7 क्यू माइनस 6 क्यू कितना होगा, 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। फिर 12 क्यू माइनस 11 क्यू कितना होगा, 1 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्यू माइनस 19 क्यू कितना होगा, 1 प्लस 20 इंटू 19 इंटू 3, ठीक है। फिर 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब कितना होता है, 1 प्लस 51 इंटू 50 इंटू 3। अभी ये फॉर्मूला आया कहां से, अगर आप ऐसे दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अभी आप अगर आप ये फॉर्मूला देखो और इसमें दो नंबर्स को चेक करो तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, डिफरेंस 1 है इसमें, ठीक है। तो उस केस में 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू 3 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2, और ये हो गया 1 का क्यूब और ये हो गया 1, तो इसलिए 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 होता है, ठीक है, जो ये इधर करा है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला उसी पे बेस्ड है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट है क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, जैसे स्क्वायर में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, प्राइम फैक्टर निकालने के टाइम फैक्टराइजेशन करके उसका प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। दो का जो पेयर्स होता था उससे एक एक नंबर्स लेते थे, ठीक है। जैसे मैं अगर करूं तो ये मान लो कि 441 का हम लोग जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 से अगर करेंगे 3 4 7, ठीक है। फिर ये 7 से करूंगा तो 21, फिर 3 से करूंगा तो 7, ठीक है। तो 441 को हम कैसे लिखते थे, 3 इंटू 7 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, लेट्स सपोज अरेंज करके लिख लिया। तो इससे एक 3 जाएगा, इससे एक 7 जाएगा, तो क्या हो जाता था, 21 हो जाता था स्क्वायर रूट। इसमें जैसे ये 2 का है, क्यूब में 3 का पेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 का तो पेयर नहीं लेते, ठीक है, पर 3 का एक ग्रुप से एक जन को लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो कैसा करेंगे, तो पहला जो क्वेश्चन इसने सॉल्व करा है वो है 216 का, ठीक है। 216 ये 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 108, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 54, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 3। तो 216 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इससे एक 2 जाएगा, इससे एक 3 जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 इंटू 3 6। 216 का क्यूब रूट क्या है, 6, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 729, ठीक है। अब 729 को 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 263, फिर इसको ये ओके, नो इट्स नॉट, इट विल बी 243, ठीक है। इसको 3 से करेंगे आ जाएगा 81, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 9, फिर 3 से 3, ठीक है। तो 729 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, इससे एक जाएगा 3, इससे एक जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, इजी। उसी के ऊपर बेस्ड है, बस 2 के जगह पे 3 लेना है अभी, और कुछ नहीं है। अच्छा 243 दिया है, 243 का अगर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 3। तो इज इट ए परफेक्ट क्यूब? मुझे तो नहीं लगता। 1 2 3 4 और 5, इधर से तो एक 3 ले ही लेंगे, इसको कैसे लेंगे? नहीं ले सकते, हमें और एक 3 चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अच्छा फिर दिया है कुछ क्वेश्चंस दिया है, तो वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ट्राई दिस। ठीक है, अच्छा ये मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। पहला दिया है 400, ट्राई दिस है ये 400, तो 400 अगर करूं 2 आएगा 200, फिर 200, फिर 250, फिर 225, फिर 2 तो नहीं होगा, ये 5 में होगा 5, और ये आ जाएगा 5। तो 400 इक्वल्स टू 2 है 4 बार और 5 है 2 बार। इधर से तो एक 3, इधर से एक 2 ले लेंगे, ये 2 का क्या करेंगे, और इसमें भी 5 3 में नहीं है, तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट आता है 3375, 3375, इसको 5 से करेंगे तो 6 7 और ये 5, ठीक है 675, इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 135, 135, फिर इसको 5 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3। ठीक है, तो 3375 इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? यस डेफिनेटली, बिकॉज 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, इधर से एक 5 जाएगा और इधर से एक 3 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15। तो 15 का क्यूब क्या होता है 3375। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है 8000। ठीक है 8000 अभी कैसे करेंगे? 8000 का प्राइम फैक्टर, इसको निकाल देंगे 2 से, हो जाएगा 4000, फिर 2 से निकाल देंगे तो हो जाएगा 2000, फिर 2 करेंगे तो हो जाएगा 1000, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 500, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 250, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5। दैट मीन्स 8000 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। इधर से एक जाएगा 2, इधर से एक जाएगा 2, इधर से एक जाएगा 5। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 20। ठीक है, अच्छा ठीक है 4 का क्या होगा? 4 है 15625, 15625। ठीक है 15625। अब इसका क्या करेंगे 15625, इसको 5 से ही ऑब्वियसली डिवाइड होगा, तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 1 5 2 और ये 5 3125। ठीक है, अच्छा फिर इसको करेंगे भी 5 में 630 2 10 625, फिर करेंगे 5, ये 125, फिर करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 25, फिर करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 5। तो 15625 को हम कैसे लिख सकते हैं? वो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इधर से गया 5 और इधर से भी एक गया 5, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। सो 25 का क्यूब क्या होता है 15625।
5, ठीक है। अच्छा, कहाँ चले गए क्वेश्चन? अच्छा, 9000, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। 9000, ठीक है। ये देखने से ही नहीं लग रहा है क्यों? हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता। 9000 अगर मैं 3 से करूं तो हो जाएगा 3000, फिर 3 से करूं तो हो जाएगा 1000, फिर 2 से करूं हो जाएगा 500, फिर 2 से करूं हो जाएगा 250, फिर 2 से करूं हो जाएगा 125, फिर 5 से करूं हो जाएगा 25, फिर 5 से करूं हो जाएगा 5। सो 9000 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इधर से एक जाएगा 2, इधर से एक जाएगा 5, ठीक है। लेकिन इससे क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, तो ये इट्स नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन, अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? वो दिया है 2025, 2025। तो 2025, इसको अगर हम 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 05, ठीक है। 405, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 81, फिर 3 से करेंगे हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे हो जाएगा 3। तो 2025 में ये 5 में से नहीं ले सकते, तो इधर से ही परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, कट गया ये। अच्छा, नेक्स्ट है 10648। 10648, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? 10648, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 5 3 2 4। फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 2 6 6 2। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 1331, फिर 11 से करेंगे हो जाएगा 121, फिर 11 से करेंगे हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसका कितना हुआ? इधर से एक 2 जाएगा और इधर से एक 11 जाएगा। सो 2 इंटू 11 इक्वल्स टू 22। तो 22 का क्यूब क्या है? 10648, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बेस करके, एक सेकंड, अच्छा इसके ऊपर बेस करके आगे का एग्जांपल्स क्या दिया है? आगे का एग्जांपल्स क्या दिया है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल which should be multiplied or divided to get perfect cube, ठीक है। स्मॉल मल्टीपल which should be multiplied or divided to get a परफेक्ट क्यूब। ये वैसा स्क्वायर टाइप का है। जैसे मान लो कि पेयर बनाने से अगर एक चूक रहा है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखे कि 2 2 था, तो वो केस में क्या हम एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। कहीं पे अगर एक होगा तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी ऐड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कहीं पे डिवाइड करना है तो जो परफेक्ट पेयर नहीं बनाता है उसी को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 392 इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। 392 इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 196। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 196 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 49। फिर 7 से करेंगे हो जाएगा 7, ठीक है।
तो 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इधर से तो 2 आ गया लेकिन ये 7 से नहीं आएगा, तो कितना मल्टीप्लाई मिनिमम करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर और एक 7 आ जाएगा, तो इधर से हम एक 7 ले सकते हैं, तो 14 का क्यूब आ जाएगा जो नया नंबर मिलेगा हम लोग को। ठीक है, अच्छा, और वो नया नंबर क्या है, 14 का क्यूब होता है 2744। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो दिया है 53240 इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, अच्छा, तो नंबर क्या है, तो नंबर दिया है 53240 और इसका हमें क्या निकाला है, डिवाइडेड वाला। ठीक है, कितना नंबर डिवाइड करेंगे, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, पहले 26 फिर 6 2 0। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 13310। ठीक है, फिर 11 से करेंगे तो हो जाएगा 1210, फिर 11 से करेंगे हो जाएगा 110, फिर 11 से करेंगे हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 5। तो ये क्या आता है 53240, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आता है, 1 2 3, फिर 11 2 बार आता है। ठीक है, और 5 एक बार आता है। ठीक है, सर 11 3 बार आ रहा है, 11 3 बार आ रहा है, 2 भी 3 बार आ रहा है, 11 भी 3 बार आ रहा है, और 5 बस एक बार आ रहा है। तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा, ये अगर 5 में डिवाइड कर दूं इधर, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो क्या है, 53240 डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा जो हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 1188 इज ए परफेक्ट क्यूब इफ नॉट बाय स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, अच्छा, जैसे ऐसे ये वाला नंबर करें तो नेक्स्ट क्या दिया है 1188, तो 1188 परफेक्ट क्यूब है और नहीं, वो ऑब्वियसली अगर नहीं होगा तो डिवाइड करेंगे, वही क्वेश्चन दिया है। 2 से करेंगे 594, 2 से करेंगे 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 7 297, ये किससे डिवाइड होता है क्या, 3 से होगा, 3 9s are 27 एंड 9, तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 33, फिर 3 से करेंगे हो जाएगा 11। ठीक है, तो 3 से करेंगे हो जाएगा 11, तो क्या इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, अगर क्योंकि ये 3 तो ठीक है परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं, तो ये 2 और ये तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, मींस व्हिच नंबर शुड बी डिवाइडेड, इतना मींस 44 डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 44 डिवाइड करोगे 1188 डिवाइडेड बाई 44 करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, आंसर निकलेगा 27, क्योंकि ये कैसे मैंने निकाला, ये इजी है ना, बस 3 फैक्टर ही बचा है, 3 का क्यूब तो 27 आंसर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है 68600, 68600। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो ये मल्टीप्लाइड वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है इसमें जितना भी निकला, तो 68600, तो पहले 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 34300, फिर ये किससे होगा, ये हो जाएगा 7 से अगर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है 347 का क्यूब होता है 343, तो 7 से करूंगा तो ये हो जाएगा 700, फिर 7 से करूंगा ये हो जाएगा 100, फिर 2 से करूंगा ये हो जाएगा 50, फिर 2 से करूंगा ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करूंगा ये हो जाएगा 5। ठीक है, अगर मैं 68600 को लिखूं प्राइम फैक्टर वाला फॉर्मेट में, देन दैट विल बी 2 हो जाता है 3 बार, 7 हो जाता है 3 बार, लेकिन 5 होता है 2 बार। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक अगर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्या है उसको बोलते हैं बाय नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया, वो उसके बाद और क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज और बाकी का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अदरवाइज
ऑब्वियसली वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो पहला क्वेश्चन आंसर जो है वो हम करेंगे, और क्यूब रूट पे भी कल हम ध्यान देंगे, ठीक है। अगर मेरा आज का टीचिंग आपको अच्छा लगा हो, अगर ये मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ फायदा हो रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।